आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं एक्चुअली कई बार हूँ, इसीलिए मुझे ये लैपटॉप पे लेक्चर करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। बट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने वाला हूँ और हम डिस्कस करेंगे सीज फायर। असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ। और यार तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? करो यार, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम भी प्यार करते हो, तुम्हारी प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचे। 1 सेकंड लगेगा, फटाक से कर दो। और साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का यार आज रात 8 बजे क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये क्लास लेंगी। अब ये फिर कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा, अभी 300 का है। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अगर आप इन सारी चीज़ों में दिक्कत है, आपको ना नहीं कह पाते परसुएसिव कम्युनिकेशन में, तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो आर्मी का ट्वीट आया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन हमको यहाँ पे चीज़ें समझनी है। देखिए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हम हरा देंगे, बिल्कुल हरा देंगे, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, चाइना से भी हमको डील करना पड़ेगा। चाइना ने सीधा सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को कि वो हम उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये चाइना का स्टेटमेंट आया है। यानी कि चाइना प्लस पाकिस्तान, अगर आप फुल ऑन वॉर पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लड़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चाइना को काउंटर करें। पाकिस्तान को आप हरा देंगे, ना पैसा है ना कुछ है। अब न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद, अभी 10 मई को अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ चलो सीज फायर कर लेते, उसके तुरंत बाद सीज फायर वॉयलेट हो जाता है। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप, खैर वो तो उल जरूर बोलते रहते, उन्होंने कहा कि अरे फुल और इमीडिएट सीज फायर और हम प्राउड हैं, ये फलाना क्या ट्वीट आप देखिए। लेकिन भारत ने ये बोला कि भैया, DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान ने 3:30 बजे कॉल किया और उसके बाद हमने डी एस्केलेशन किया। और फिर यहाँ पे दोनों तरफ से सीज फायर वर्ड का यूज नहीं किया गया, कंडीशनल सीज फायर अंडरस्टैंडिंग ही बोला गया है अभी। समझ रहे हैं? तो हम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स ने ऐसी की तैसी कर दी। अभी योगी आदित्यनाथ का बयान है कि ब्रह्मोस हमने यूज किया है पाकिस्तान को मारने के लिए। मिलिट्री कमांड और कंट्रोल सेंटर्स उड़ा दिए हमने। इनके 4 एयरबेस, रफीकी, मुरी, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चुनियान, 6 एयरबेस। ये प्रेस ब्रीफिंग ने बोला था। और आपको बता दूं कि सिविलियन और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उधर से पाकिस्तान लॉन्च करता है। हमारे यहां 9 मई को पाकिस्तान ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए थे ताकि हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाए। ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी अलॉन्ग विथ विक्रम मिस्री, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तान मिलिट्री ने एयर इंट्रूजन की, ड्रोन से मारा उन्होंने, और हेवी कैलिबर वेपन्स यूज किए। और आपको बता दूं कि भारत ने इन सबको इंटरसेप्ट किया। हमारे डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया दोस्तों। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने इसको न्यूट्रलाइज किया। एयरफोर्स स्टेशन जो थे उधमपुर में, पठानकोट, आदमपुर और भुज, और एक इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने रफाइल मार गिराया और S-400 को आदमपुर में मार गिराया। सब यहां पे दिखाया प्रॉपर एविडेंस के साथ। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि इन्होंने नगरोटा में ब्रह्मोस बेस को मार गिराया, वो भी दिखाया कि सब बकवास है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आखिरकार सीज फायर हुआ क्यों? 22 अप्रैल को पहलगांव अटैक वॉज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ एस्केलेशन। ऑपरेशन सिंदूर फिर 7 मई को भारत लॉन्च करता है और प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं इन्होंने पाकिस्तान के टेरर हब्स पे, है ना। एक तार वाला चैनल है दोस्तों, मुझे नहीं पता कि सरकार उसको क्यों इतना बढ़ने दे रही है। बहुत ही एंटी इंडिया कंटेंट आता है उस पर, तो खैर छोड़िए उसको। लेकिन मैं बता दूं कि लिख लाउड एंड क्लियर मैसेज किया दोस्तों इस्लामाबाद को कि भारत टेररिज्म की बात करे तो देयर इज जीरो टॉलरेंस। और अब तो भारत ने यह भी बोल दिया ना कि सीज फायर हमने कर लिया है, और अगर अब सीज फायर वॉयलेट होता है या फिर अगर आप कोई आतंकी हमला करते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर है दोस्तों। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, आपको पाकिस्तान को क्रिपल करना पड़ेगा और आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि शायद अब टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, मुरीद के बहावलपुर पंजाब में तो मारा, हिजबुल मुजाहिदीन को भी मारा, बिल्कुल मारा, लेकिन जो पैसे मिले हैं पाकिस्तान को, ये खड़ा कर सकता है इन लोगों को। और आपको बता दूं कि भारत को POK का कुछ पार्ट तो कब्जाना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि कॉमन एग्रीमेंट जो है वो साइन करना पड़ेगा देशों के साथ, क्योंकि भले ही जो है वो देश हमसे कह दें कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि IMF से पैसा पाकिस्तान को मिला है ना। पाकिस्तान अंडर प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अमेरिका ने बोला कि इसको बंद करो। तुमने यूनिलेटरल एस्केलेशन किया है।
इस्लामाबाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको पता था कि मिलिट्री उनकी ज्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगी। क्या हुआ था 8 और 9 मई को? भारत ने 300 से 400 ड्रोन्स को रिपेल किया था जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे वेस्टर्न फ्रंट पे। ये मिलिट्री और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने टारगेट किया था। 9 मई को इन्होंने 26 लोकेशंस पर हमला किया। लोकेशंस कौन कौन? श्रीनगर एयरपोर्ट, अवंतीपुरा एयरबेस, बारामूला, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुर्बत और लखीनाला। 8 मई को टर्किश ड्रोन्स जो हैं और कुछ चाइनीज ड्रोन्स भी थे, 36 लोकेशंस पे इन्होंने लॉन्च किए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ले से लेकर पूरा सर क्रीक तक। इसके बाद पाकिस्तान ने एक आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ताकि भटिंडा की मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया जाए, जो आर्मी 10 का हेडक्वार्टर है ना, चेतक कॉर्प्स, उसको टारगेट किया जाए, उसको भी डिटेक्ट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया हमारे डिफेंस सिस्टम में। तो लार्ज स्केल एरियल इंट्रूजन था। और बेसिकली विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं कि ये शायद हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे और इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। भारत ने मार दिया। भारत ने फिर काउंटर स्ट्राइक में 4 इजरायली ओरिजिन हैरॉप और हार्पी आर्म्ड ड्रोन्स जो है वो यूज किए, कामिकाजे ड्रोन्स, और एक ड्रोन ने हमारे इनकी एयर डिफेंस रेडार को ही खत्म कर दिया और इनके डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। इंडियन एयरफोर्स यूनिट, जिसमें ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, IACCS नेटवर्क है, उन्होंने पाकिस्तान के 50 ड्रोन्स को उड़ाया, जिसमें L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और ZU-223 ट्विन बैरल गन्स थे और बाकी और भी वेपन्स थे। और 20 ड्रोन्स जो हैं वो हमने मारे। लेकिन दोस्तों अब आसिम मुनीर बोलेगा कि आतंक फैलाओ। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का आतंकी है, पूरी दुनिया का आतंकी सबसे बड़ा, और ISI में रह चुका है। इसको पता है ISI कैसे काम करती है, इसको पैसा भी मिल गया है। असली युद्ध दोस्तों अब शुरू हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां पे पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स में हमला जरूर किया, लेकिन दोस्तों आसिम मुनीर बोलेगा कि आतंकवाद अब जाओ भारत में फैलाओ। आपको यह भी बता रहे हैं एक सीनियर ऑफिशियल की बहुत बड़ा मूवमेंट था, हमने टेररिस्ट को मारा, खत्म किया हमने, लेकिन जो जिहादीज हैं, अभी सारे जिहादीज नहीं मरे हैं, और ये इनको इसीलिए पाला गया है ताकि भारत को नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश करेगा, वो बदला लेने की कोशिश करेगा, और उसके बाद एक ही कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमको कभी हरा नहीं सकता। वो इन अटैक्स को कभी भी नहीं मानेगा कि हमने किया, बल्कि सबको पता है, सिग्नल तक ट्रैक करके हमने इनको क्या कहते हैं एविडेंस दिया है। पाकिस्तान ने अजीबोगरीब क्लेम्स किए हैं दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बताती है कि इन्होंने 7 टेररिस्ट को मारा है, आतंकवादियों को मारा है, जो पाकिस्तान ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे सांबा से, जम्मू कश्मीर के सांबा से 8 और 9 मई को मार गिराया। इंडियन आर्मी बहुत सारे टेरर लॉन्च पैड्स जो बिल्कुल POK में 30 किलोमीटर के दायरे पे LOC के, बस्ट किया। कहते हैं कि लगभग 28 आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान आर्मी कवर देने वाली, क्योंकि आप सीजफायर खाली नाम की है, ठीक है, मतलब LOC और सीजफायर तो बोला भी नहीं गया है, तो पाकिस्तान आर्मी कवर देगी आर्मी और आतंकवादी घुसेंगे। तो हो सकता है कि ये जम्मू कश्मीर में और अटैक्स हो, भारत में भी, लेकिन ये जिम्मेदारी है इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की ऐसी की तैसी करें। तभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि POK का कुछ एरिया आपको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ताकि हम इनको डैमेज कर सके। आपको लगातार अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे आपको काम करना पड़ेगा। और भारत ने बताया कि पाकिस्तान ने तो एयरलाइंस को एज अ शील्ड यूज किया है। पाकिस्तान जो है अपने एयर स्पेस को उसने क्लोज ही नहीं किया। अनप्रोवोक्ड ड्रोन और मिसाइल अटैक उसने रात को 8:30 बजे किया 7 मई को, लेकिन उसने अपना एयर स्पेस नहीं क्लोज किया। पाकिस्तान सिविल एयरलाइंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा था, यह चीज है। और इंडियन साइड का जो एयरफोर्स वो दिखाया भारत ने कि एयर स्पेस पूरा क्लोज था, कोई यहां पे नहीं था। एयरबस A320 फ्लाइनेस एविएशन जो कि सऊदी अरेबिया से आया और लाहौर 9:10 पे आया, 5:50 पे उड़ता है, शाम को लगभग 6 बजे, 9:10 पे आता है। कोई भी एयरबेस, अब अगर मान लीजिए कि ये सऊदी के प्लेन को रख जाता है किसी को, तो ये पाकिस्तान बोलता देखो देखो सिविलियंस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कायरता है। इतना पाकिस्तान इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। भारत कह रहा है कि अब टेरिटोरियल आर्मी जो है वो एक्टिवेट करो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है, आर्मी चीफ को एम्पावर किया है कि जो 32 इन्फेंट्री बटालियंस है ना टेरिटोरियल आर्मी के, उसमें से 14 को आप एक्टिवेट करिए।
और फरवरी 2028 तक डिप्लॉयमेंट हो। भारत को ये करना होगा दोस्तों, अपनी कैपेबिलिटी को बताना पड़ेगा, हमारी मदद कोई करने नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। अब हमको समझना है कि हमारे पास ही ताकत है। मैं हर भारतीयों को बोल रहा हूं कि आपको अपनी पूरी पोटेंशियल पहचाननी है, भारत को पोटेंशियल पहचानिए। आप इंजीनियरिंग में करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाइए पैसा, आप नए नए ड्रोन्स के लिए आप नया कॉलेज बनाइए, एआई के लिए नया कॉलेज बनाइए। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है चाइना का। पाकिस्तान के हथियार से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चाइना, अल्टीमेटली पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बलूचिस्तान आजाद होगा, सब खत्म होगा, आप देखिएगा, आप रुके रहिए, है ना। लेकिन भारत को अपने लेवल पे अब बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से देश जो है वो दोगलापन दिखाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो हमको सपोर्ट करेगी, ये एक रेगुलर आर्मी को सप्लीमेंट करेगी, वाइटल एरियाज को सिक्योरिटी देगी। 14 बटालियन जो है लगभग 10,000 पर्सनल इसमें होंगे। अभी लगभग 11.5 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्मी है और इसमें कुछ ऑफिसर्स की 8,500 ऑफिसर्स और 93,000 सोल्जर्स की शॉर्टेज है और 60,000 हर साल सोल्जर्स रिटायर होते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है वो अभी 40,000 पे एट प्रेजेंट है। 75% जो है उसको डीमोबिलाइज किया जाएगा। मेरे ख्याल में अग्निवीर स्कीम पर भारत को सोचना पड़ेगा एक बार। टेरिटोरियल आर्मी 9 अक्टूबर 1949 को स्टार्ट हुई थी। एक वॉलेंटियर रिजर्व फोर्स है ये, सिटीजन सोल्जर्स जिसको बोलते हैं, है ना। और कई बार टेरिटोरियल आर्मी ने जैसे 1962, 65, 71 काफी हेल्प की है। ऑपरेशन रक्षक जो 1980 में लॉन्च किया था पंजाब में जो इंसर्जेंट्स थे उनके लिए, 1999 कारगिल वॉर, ये चीज है। और उसके बाद फिर बांग्लादेश और चाइना पे देखना पड़ेगा, जो ईस्टर्न सेक्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार का है, वहां पे देखना पड़ेगा। टॉप सिक्योरिटी सोर्स बताते हैं कि करंट सिचुएशन जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, काफी इतना आसान नहीं कि चाइना का थ्रेट वहां पे भी है। और बांग्लादेश इस समय आईएसआई बांग्लादेश में है, तो वहां पे आतंकवाद को वो बढ़ा रहा है। ये मैंने आपको कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में। ऑपरेशन सिंदूर ने टेंशंस को एस्केलेट किया है, एक वोलेटाइल इन्वायरमेंट है। अब बांग्लादेश को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। याद रखिएगा कि वहां पे भी भयंकर तरीके से बेरोजगारी है, उनको भी आतंकी बनाया जा सकता है। और जिस बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, जो हम ही को आंख दिखा रहा है, मेघालय वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कर्फ्यू, बांग्लादेश बॉर्डर पे पूरा कर्फ्यू लगा दिया था, क्योंकि अनफेंस्ड है, यहां पे फेंसिंग नहीं। मैं खुद गया हूं दोस्तों मेघालय, तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जिसमें मिलिटेंट ग्रुप्स भी आते हैं, ये आ सकते हैं। आसाम पुलिस जो है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी बांग्लादेश से, वो हाई अलर्ट पे है। तो एक तरीके से भारत को अब ताकत बढ़ानी होगी बहुत ज्यादा, और ये दिखाना होगा कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, और भारत को चुपचाप काम करना है। सीज फायर हुआ कोई बात नहीं, हम भी पाकिस्तान को अंदर से तोड़ेंगे, हम भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान खत्म करेंगे, और हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करेंगे। ये करना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक पूरी टाइमलाइन बताने की मेरी कोशिश थी कि अभी से, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ है इन ब्रीफ। बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, ये जो शानदार कोर्सेज को आप अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।